लेकिन प्रमुदाचार्य से पूछो, शंकराचार्य से पूछो, बाबा धाम में जितने लोग सावन के महीने पूजा करने के लिए जाते हैं उन लोगों से, बोल बम वालों से पूछो, जरा बताओ मुसलमानों के तेवर क्या कहता है, मुसलमानों की मोहब्बत क्या कहती है। तो सारे लोग बोलेंगे जो मुसलमान की हकीकत को समझता है वो मुसलमान से नफरत नहीं मोहब्बत ही करता नजर आता। कौन नहीं जानता, नफरत की पाठ पढ़ाने वाले पाठ पढ़ाते रहे, लेकिन नाम के, अगर कोई एक नाम का मुसलमान है किसी हिंदू भाई के खिलाफ अगर गलत बोल दे, क्या सारे मुसलमान गलत होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि नाम का मुसलमान होना और है, काम का मुसलमान होना और है। बनारस का एक वाक़या 2 मिनट के अंदर सुनाता हूँ, जब तक पीर साहब आ रहे सुनिए। बनारस का एक वाक़या, पंडित रामलाल, नाम सुना है ना? पंडित रामलाल की एक बेटी थी जिसका नाम है शकुंतला देवी। क्या नाम है? शकुंतला देवी। बनारस का कुतवाल कौन था? इब्राहिम। क्या नाम था? इब्राहिम। कितना सुंदर नाम, मुसलमान का लगता है ना, मगर ये शराबी था, ये जुआरी था, ये नशेबाज था। पंडित रामलाल की बेटी गंगा से स्नान करके आ रही थी, और जो शराबी होता है उसके नज़र में अपनी बहन बेटी की इज्जत कुछ का ख्याल नहीं होता, दूसरों के ख्याल क्या करेगा। जैसे शकुंतला देवी स्नान करके आ रही थी, नज़र पड़ी, उनके हुस्न पे फिदा हो गया और दौलत के नशे में ख़त लिखा, ए पंडित रामलाल, अगर आपकी बेटी की डोली मेरे घर ना पहुंचा तो मैं तेरे ख़ानदान को जला दूंगा, तेरे ख़ानदान को निस्तो नाबूद कर दूंगा। ये लेटर पढ़ के पंडित रामलाल के सारा ख़ानदान रोने लगा, बेटी रोने लगी, बीवी रोने लगी, भाई रोने लगा, ख़ानदान रोने लगा। मगर पंडित रामलाल कहता है मेरे ख़ानदान वालों ना रो, क्योंकि जहाँ मैंने कुरान पढ़ा है वहीं मैंने मुसलमानों का कुरान भी पढ़ा है। जो मुसलमान होता है उनके सीने में जितनी अपनी बेटी की मोहब्बत होती है उतनी खैरों की बेटी की भी मोहब्बत होती है, इसलिए वो मुसलमान नहीं हो सकता। अगर मुसलमान का परिभाषा समझना है तो दिल्ली जाओ, दिल्ली जाओ, औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत है, वहाँ जाकर पूछो, तब पता चलेगा मुसलमान किसको कहते हैं। शकुंतला देवी को जीन्स, ये जो मर्दों के लिबास थे, दिया और कहा जाओ ख़त लिख के दिया। बोला ख़त, ये ख़त जो इसने कहा, शकुंतला देवी के बाप पंडित रामलाल कहता बेटी जा मुसलमानों के बादशाह से शिकायत करना, देखते मुसलमानों के बादशाह इंसाफ करता या नहीं करता। शकुंतला देवी मर्द के लिबास में गई, जुम्मा का दिन था, लिबास लेकर पहन के गई, सारे फरियादी जमात में खड़े थे, शकुंतला देवी मर्द के लिबास में खड़ी थी। नमाज पढ़ के जब औरंगजेब आलमगीर बाहर निकले, सब खत को लिया हाथ में, पढ़ते चले गए, फरियाद पूरी करते चले गए। मगर जब शकुंतला देवी के पास आए, औरंगजेब आलमगीर ने हाथ में फौरन पर्दा कर लिया, बोले सुभान अल्लाह, हाथ में पर्दा कर लिया, फिर खत लिया। शकुंतला देवी कहने लगी क्या राज है, क्या बात है, बादशाह सबके खत को आपने डायरेक्ट हाथ से लिया है, मेरे खत को आपने इनडायरेक्ट क्यों, मेरे खत को आपने क्यों पर्दे करके लिया है। तब औरंगजेब आलमगीर फरमाते हैं, ए शकुंतला देवी, तुमने मर्दों के लिबास बदल के मेरे नजर को धोखा देना चाहती है। सुनो, मेरी नजर को तुम धोखा नहीं दे सकती। जिसकी नजर में गौसे आजम की नजर आ जाए, जिसकी नजर में मखदूम सिमना की नजर आ जाए, जिसकी नजर में बुजुर्गाने दीन की नजर आ जाए, उनकी नजरों का कमाल ये होता है, वो नजरें झुकाता है तो दूसरा देखता है, नजरें उठाता है तो अर्श मौला देखता है। तुम लड़की हो, तुम लिबास बदल के तुम मर्द नहीं बन सकते, तुम लड़की हो और तेरा मेरा पर्दा ज़रूरी है, इसलिए पर्दे में ले आओ। कहा बेटी तेरे शादी में कोई पंडित, कोई विद्वान पहुंचे या ना पहुंचे, मुसलमानों का बादशाह जरूर पहुंचेगा और इंसाफ तुझे जरूर दिलाएगा। बोले ने यार सुभान अल्लाह, इंसाफ जरूर मिलेगा। तारीख तय हुई, डोली सजी, इब्राहिम शराब पी के मस्त था, वो समझ रहा था डोली हमारे घर आने वाली है, हम बदफैली का शिकार होने वाले हैं। ये मलाकर हीरे मोती लुटा रहा था, सोने चांदी लुटा रहा था। इतना ही में औरंगजेब आलमगीर आ गया। आने के बाद घोड़े से निकाब हटाया, देखा तो बादशाह को देखा, इब्राहिम थर थर कांपने लगा, माफ़ी मांगने लगा, हुजूर वाला माफ़ कर दीजिए। औरंगजेब आलमगीर ने कहा माफ़ी करने के लायक तेरा गुनाह नहीं है,
है मैं वो सजा दूंगा, जमाना देखेगा, मौरिख लिखेगा। फरमाते हो पंडित रामलाल, आज तक इसने गलत काम करने के लिए बड़े बड़े शराबी कबाबी को बुलाया था, अब मैं हिंदुओं को बुलाऊंगा, ब्राह्मणों को बुलाऊंगा, पंडितों को बुलाऊंगा, सिखों को बुलाऊंगा, सारे सज्जनों को बुलाकर बताऊंगा फैसला किसको कहते हैं। औरंगजेब आलमगीर ने सबको बुलाया, देवघर, काशी, मथुरा, पूरी दुनिया से लोग आए, पूरे हिंदुस्तान से लोग बनारस में जमा हो गए। औरंगजेब आलमगीर ने एक हाथी को भी मंगाया, एक हाथी के पैर में दूसरे पैर को बांधा और बीच बनारस के चौराहे पर उसको चिरवा दिया इब्राहिम कोतवाल का। चिरवाने के बाद औरंगजेब आलमगीर ने अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुका दिया, रोड में सजदा किया और सजदा करके मौला की बारगाह में कहने लगा, ए मेरे मौला, तूने हुकूमत दी तो मैंने किसी के साथ ना इंसाफ नहीं, सबके साथ इंसाफ किया है, गवार है ना, इंसाफ किया है, गवार है ना। औरंगजेब आलमगीर दूर से देख रहा था, औरंगजेब आलमगीर समझ रहा था। औरंगजेब आलमगीर देखते क्या है, जैसे सजदा किया, पंडित रामलाल दूर से देख के कहने लगा, मैंने समझा था इस्लाम के बारे में। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, सब लोग खड़े हो जाइए, हज़रत के इस्तकबाल, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। और बहती है जो देश में गंगा बहने दो, क्यों करती हो आपस में दंगा रहने दो, लाल हरे रंग में ना बांटो हम सबको, बस छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो, बस छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। और मैं यहाँ तक कहता हूँ, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हिंदुस्तान की वफादारी का डंका हमारे लहू के अंदर बहता है। भारत सोने की चिड़िया, ये सब लोग जानते हैं, मगर कब और कब से, जब अल्लामा फजल खैराबादी ने जिहाद का फतवा सुनाया था तब से। पहले भारत सोने की चिड़िया नहीं था, अंग्रेजों का गुलाम था, मगर जब बहादुर शाह जफर के बेटे की गर्दन काटी गई जेल के सलाखों में, तब भारत सोने की चिड़िया बना है। तभी तो मैं कहता हूँ, खुद को आजमाओ तो पहले, कुछ नया करके दिखाओ तो पहले, बन ही जाएंगे मंदिर और मस्जिद, दिल से दिल को मिलाओ तो पहले। हम एक अल्लाह की पूजा की बात करते हैं, हम एक अल्लाह को नमस्कार नमस्ते की बात करते हैं और दुनिया वाले को दावत फिक्र देते हैं। एक अल्लाह की पूजा करो, एक अल्लाह को नमस्कार करो, एक अल्लाह को नमस्ते करो, वो एक है। और जो एक होता है वो तस्वीर से पाक होता है, वो निर्गुण होता है, वो निचित्र होता है, वो निरेखा होता है, वो लामहदूद होता है। वो क्या होता है? वो एक नूर होता है। तो मैं एक अश्लोक नबी की मिलाद का, नबी की मिलाद का एक श्लोक मैं आयुर्वेद से सुनाना चाहता हूँ, इजाज़त है? अब मैं यार सेटिंग अच्छा करो, सोसा टूटा, ये चतुर्वेदी को बुला के, लोगों को उर्दू समझ में नहीं आता, ये चौचा में संस्कृत क्या समझ में, आवाज़ सही का बढ़िया था। अरे माइक वाला पैसा लिए हो कि ऐसे आए फ्री में? मैं एक श्लोक सुना दूं, इजाजत है? कितने लोग हाथ उठाकर बोले तो? अमा यार रजा के शेर हो, इश्क में बोलो। अगर इमाम अहमद रजा का करम न होता तो आज हम नबी का जलसा ना करते, हम भी डुगडुगी बजा रहे होते। ये शव्वाल का महीना है, शव्वाल का आला हजरत का करम है हम सुन्नियों पर। क्या आज हम नबी की मिलाद मनाते हैं, नबी का जलसा करते हैं? कौन इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली मुझे मालूम है। इन उलमाए किराम से पूछिए। अभी मैं जब हम लोग आए, आपके इमाम साहब गए इस्तकबाल में गाड़ी लेकर मनिहारी,
सद्दाम बाबू के घर में रखा, बड़ी इस्तकबाल की, बड़ी इज्जत की, खाने पीने का अच्छा इंतज़ाम। मैंने कहा यार क्यों? बोले मौलाना हम तेरी इज्जत नहीं करते, तेरे सीने में जो नबी का इल्म है हम उस इल्म की इज्जत करते हैं। हमारे सिगरेट साहब भी गए, बात समझ में नहीं आई। एक छोटा सा मौलवी ज़माना चतुर्वेदी का है, इतनी इज्जत होती है, इतना इस्तकबाल होता है। हमारा एक चीज़ से बजाओ जलसा।